प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। दिल की गहराइयों से आप सभी इस्लामी नाजरीन को खुश आमदीद। इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात से शौक रखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सवाल नंबर 1, इनमें से कौन सा अमल करने से इंसान को जला देती है? आपके ऑप्शन हैं: ए. गुस्सा करना, बी. हसद करना, सी. झूठ बोलना, डी. शराब पीना। सही जवाब है ऑप्शन बी। हसद एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के अंदरूनी हिस्से को जलाकर राख कर देती है। सवाल नंबर 2, इनमें से किस शहर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी? आपके ऑप्शन हैं: ए. मक्का शरीफ, बी. मदीना शरीफ, सी. सीरिया, डी. फिलिस्तीन। सही जवाब है ऑप्शन ए, मक्का शरीफ। सवाल नंबर 3, कुरान शरीफ ने किसके बारे में कहा गया है अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है? आपके ऑप्शन हैं: ए. झूठ बोलना, बी. सूद खाना, सी. गीबत करना, डी. शराब पीना। सही जवाब है ऑप्शन सी, गीबत करना अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सवाल नंबर 4, काफिर जहन्नम में किस जानवर की आवाज में रोएंगे? आपके ऑप्शन हैं: ए. कुत्ते की, बी. बिल्ली की, सी. गधे की, डी. बंदर की। सही जवाब है ऑप्शन सी, गधे की आवाज में रोएंगे। सवाल नंबर 5, रसूले पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किनके बारे में कहा है उसने सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार है? आपके ऑप्शन हैं: ए. वालिद, बी. वालिदा, सी. बीवी, डी. शौहर। सही जवाब है ऑप्शन बी, वालिदा यानी माँ के बारे में। सवाल नंबर 6, खड़े होने की हालत में गुस्सा आए तो इंसान को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं: ए. गुस्ल, बी. बैठ जाए, सी. लेट जाना चाहिए, डी. वजू करे। सही जवाब है ऑप्शन बी, बैठ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वह खड़ा हो तो उसको चाहिए कि बैठ जाए। अगर बैठने से गुस्सा खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, वरना उसको चाहिए कि लेट जाए। ऐसा करने से गुस्सा खत्म हो जाता है। सवाल नंबर 7, किस सूरह को तिलावत करने से घर में फाका नहीं होता? आपके ऑप्शन हैं: ए. सूरह यूसुफ, बी. सूरह इखलास, सी. सूरह वाकिया, डी. सूरह फातिहा। सही जवाब है ऑप्शन सी, सूरह वाकिया की तिलावत करने से घर में फाका नहीं होता। सवाल नंबर 8, इंसान के बदन से रूह किस रास्ते से निकलती है? आपके ऑप्शन हैं: ए. मुंह से, बी. नाक से, सी. कान से, डी. आंख से। सही जवाब है ऑप्शन डी, रूह इंसान की आंख के रास्ते से निकलती है। सवाल नंबर 9, इंसानों की रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत कितने फरिश्ते को अपने साथ लेकर चलते हैं? आपके ऑप्शन हैं: ए. 80,000, बी. 10,000, सी. 90,000, डी. 70,000। सही जवाब है ऑप्शन ए, 80,000 फरिश्ते को अपने साथ लेकर रूह कब्ज करने आते हैं।
सवाल नंबर 10, मैयत को जब दफन कर दिया जाता है तो नकीरैन कितनी देर के बाद सवाल करने पहुंचते हैं? आपके ऑप्शन हैं: ए 10 कदम आने के बाद, बी 30 कदम आने के बाद, सी 40 कदम आने के बाद, डी 20 कदम आने के बाद। सही जवाब है ऑप्शन सी। दफन करके 40 कदम चलने के बाद नकीरैन सवाल करने पहुंचते हैं। सवाल नंबर 11, कौन से नबी जिन्नात और जानवरों से बातें क्या करते थे? आपके ऑप्शन हैं: ए हजरत लूत अलैहिस्सलाम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, डी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सही जवाब है ऑप्शन डी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों और जिन्नात से बातें किया करते थे। सवाल नंबर 12, कुरान शरीफ में कितने मसाजिद का नाम के साथ जिक्र है? आपके ऑप्शन हैं: ए 5 मसाजिद, बी 4 मसाजिद, सी 2 मसाजिद, डी 3 मसाजिद। सही जवाब है ऑप्शन डी, 3 मसाजिद। नंबर 1 मस्जिद हराम, नंबर 2 मस्जिद अक्सा, नंबर 3 मस्जिद ज़िरा। मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा का नाम नहीं है, सिर्फ जिक्र है कि वह मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई। सवाल नंबर 13, शबे बारात के महीने में मछली और साग खाने से क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं: ए घर में गुर्बत आती है, बी मुसीबत का सबब बनता है, सी मैयत को तकलीफ पहुंचती है, डी हराम है। सही जवाब है कि शबे बारात के महीने में मछली और साग खाना कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मना करते हैं। तो इसकी क्या हकीकत है, आज इसकी हकीकत पर हम आपसे बात करने वाले हैं कि हर वो चीज़ का खाना हलाल है जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हलाल फरमाया है, और हर वो चीज़ खाना हराम है जिस चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाने के लिए हराम फरमाया है। तो जो चीज़ें हलाल है उसे खाना चाहिए, जो चीज़ें हराम है उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं कि जो चीज़ें हलाल हैं वो फ़लाँ वक्त के अंदर ही हलाल है, उसके लिए कोई वक्त की क़ैद नहीं है। और ऐसा नहीं कि जो चीज़ें हलाल है वो कुछ वक्त में हराम हो जाती है, और जो चीज़ें हराम है वो कुछ वक्त के लिए हलाल हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं, जो चीज़ें हलाल है वो हमेशा हलाल रहेगी, और जो चीज़ें हराम है वो हमेशा के लिए हराम रहेगी। अब बात ये रही कि शब बारात के महीने में क्या मछली और साग नहीं खाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल शाबान के महीने में यानी शब बारात के महीने में मछली और साग खा सकते हैं, खाना बिल्कुल जायज़ है, कहीं से भी मना नहीं है। और जो लोग ऐसा कहते हैं, याद रखें, उन्हें शरीयत का कुछ भी इल्म नहीं है, और ऐसे लोगों को शरीयत का दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों की बातों से आप खुद को बचाएं, अपने लोगों को बचाएं, और ऐसी अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। मछली और साग जो है हर महीना, हर साल, हर वक्त, हर लम्हा खाना जायज़ है, खा सकते हैं, कहीं भी मना नहीं किया गया है। सवाल नंबर 14, इस्लामी साल किस महीना पे खत्म होता है? आपके ऑप्शन हैं: ए मुहर्रम, बी रमजान, सी रबीउल अव्वल, डी जिलहिज्जा। सही जवाब है ऑप्शन डी। इस्लामी साल जिलहिज्जा के महीने पर खत्म होता है। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा, आमीन।